Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन क्लास 7th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। अपन ने आखिरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, जिसमें अपन ने क्या करा था, अपने को स्टेटमेंट्स दे रखे थे, उसकी अपन ने इक्वेशन बनाई थी। अब अपने को क्या कर रखा है, इक्वेशन दे रखी है और अपने को इसके स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों करा रहे हैं, इस सब का मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, फिर अपन सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है x+2, जैसे मैंने क्या लिख रखा है, एक इक्वेशन लिख रखी है x+2 इक्वल्स टू 15, है ना। x+2 इक्वल्स टू 15, तो ये तो क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे x is added to 2 gives 15, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 is added to x gives 15, ये दोनों ही इसके सही है। ठीक है, अब अपन बोलेंगे कि यार ये सब अपन पढ़ क्यों रहे, इसका रियल लाइफ में भी कुछ यूज़ है या नहीं है। तो देखो, बिल्कुल यूज़ है रियल लाइफ में। ये इक्वेशन जो बनी है ना, इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं अपनी एज के साथ। जैसे मान के चलो, अगर आप लोगों की एज x है, आप लोगों की एज x है और आपका एक बड़ा भाई है जो कि आपसे 2 साल बड़ा है, तो मैं बोलूँगा उसकी एज कितनी होगी, आपकी एज से 2 साल ज़्यादा। ठीक है, जो कि 15 है। तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ, अगर मेरी एज 13 है, मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है, तो वो 15 साल का होगा। देखो, रियल लाइफ में भी इसका यूज़ है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझाया, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, p+4 इक्वल्स टू 15, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें, देखो समझने वाली बात है, 4 क्या हो रहा है, p में ऐड हो रहा है, 4 क्या हो रहा है, p में ऐड हो रहा है, तो अपन बोल देंगे 4 इज एडेड टू p गिव्स 15। देखो, इन क्वेश्चन में ना कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जो दिख रहा है उसी को इंग्लिश में लिखना है। 4 इज एडेड टू p गिव्स 15, जब 4 p में ऐड होता है तो वो 15 देता है। ये अपन ना यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 इज एडेड टू p इज 15, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों ही सही रहेंगे, कोई इसमें गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, m-7 इक्वल्स टू 3। तो देखो, समझने की कोशिश करो, अपन क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ना अपन ऑपरेशन को देखेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है जितने भी है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको अपन ऑपरेशन बोलते हैं। ये 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑपरेशन का साइन देखेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने ऑपरेशन का साइन देखा तो अपने को समझ आ गया एडिड लगाना है बीच में स्टेटमेंट के। यहाँ अपन ने माइनस देखा, मतलब सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, 7 को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके आगे माइनस का साइन होता है। यहाँ पे माइनस का साइन किसके आगे, 7 के आगे, मतलब 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपन लिखेंगे 7 इज सब्ट्रैक्टेड 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इज 3। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन गिव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वाला, या इसको गिव्स ही लिख दो, ज़्यादा बेटर है।
गिव्स 3, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखो अब मल्टीप्लिकेशन का साइन आया, मल्टीप्लिकेशन का आया तो अपन क्या बोलेंगे, टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बोलेंगे, टाइम्स। तो अपन बोलेंगे 2 टाइम्स m, टाइम्स मतलब गुना, 2 टाइम्स m गिव्स 7। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इंग्लिश में उसको लिखना है, अपने को याद रखना है। जब भी प्लस का साइन आएगा तो एडेड बोल देंगे, माइनस का आएगा सब्ट्रैक्ट बोल देंगे, मल्टीप्लाई का आएगा टाइम्स बोल देंगे। अब फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है, m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। तो इसमें ध्यान देना है, देखो दो चीज़ों में अपने को ध्यान देना है, माइनस वाले में और डिवाइड वाले में। माइनस वाले में ये ध्यान देना है कि अपन जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके आगे माइनस साइन है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बोलेंगे 7 इज सब्ट्रैक्टेड। अगर 3 सब्ट्रैक्ट होता तो 3 इज सब्ट्रैक्टेड, है ना। यहाँ और इस वाले में क्या ध्यान देना है, जैसे जो भी है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। तो अपन क्या बोलेंगे, m इज डिवाइडेड बाय, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, 5 के द्वारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और वो अपने को क्या देता है, गिव्स 3, ठीक है। समझ आ रहा है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, हो सकता है आपसे नहीं भी हो, अगर नहीं होता तो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, आप कमेंट करना। अपन सिक्स्थ वाले पे मूव करें। होमवर्क इसलिए दिया ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए, आप जो समझ पढ़ा रहे हों वो समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्या है, 3p + 4 = 25। तो देखो ध्यान देना है, इसमें क्या हुआ, प्लस वाला भी आ गया, मल्टीप्लाई वाला भी आ गया। तो अपन क्या करेंगे, जब ऐसा आ जाए तो अपन पहले मल्टीप्लाई वाले को बोलने की कोशिश करेंगे, पहले अपन जो ऐड हो रहा है उसको बोलने की कोशिश करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है तो अपन बोलेंगे 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स p। हुआ क्या, पहले अपन ने क्या बोला, जो ऐड हो रहा है, जो ऐड हो रहा है वो, फिर मल्टीप्लाई वाला, 4 इज एडेड टू, किस में ऐड हो रहा है 4, 3 टाइम्स p में, ठीक है। फिर इक्वल टू 25, इक्वल टू 25 मतलब गिव्स 25, वो अपने को 25 देता है, ठीक है। अब सेवेंथ वाला क्या है, सेवेंथ वाला होमवर्क देता हूँ, एट्थ वाला मैं करके बता देता हूँ। एट्थ वाला क्या है कि p डिवाइडेड बाई 2 + 2। तो देखो कभी भी अगर मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड, माइनस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है, जो पहले प्लस माइनस वाले उनके लिए लिखना है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, 2 इज एडेड, 2 ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, 2 इज एडेड टू 2 इज एडेड टू, ये तो लफड़ा हो गया है, लफड़ा हो गया। तो इन क्वेश्चनों को क्या कैसे करते हैं, जो भी डिवाइड वाला आता है उसमें अपन ऐसा बोलते हैं, हाफ ऑफ p या 1/3, 1/4, 1/7 ऐसे बोलते हैं। तो अपन बोलेंगे 2 इज एडेड टू, 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p गिव्स, वो अपने को क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। देखो समझने की कोशिश करना, जब भी डिवाइड वाले आएंगे तो अपन इसी तरीके से बोलेंगे, हाफ ऑफ p, 1/3, जैसे यहाँ पे लिखा है, मान के चलो ऐसा होता p/3, तो अपन क्या बोलते हैं, 1/3, 1/3 मतलब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/3 किसका 1/3, p का 1/3। इसके लिए अपन इसको ऐसा बोलते हैं 1/3 ऑफ p, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला है, हाफ ऑफ p, ठीक है। ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।